नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। श्री भगवत गीता अध्याय 8 का महात्म। भगवान श्री नारायण बोले कि हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में नर्मदा नदी के तट पर एक नगर था। उसमें सुशर्मा नाम का एक बड़ा धनवान विप्र रहता था। और एक दिन उसने एक संत से पूछा कि ऋषिवर, मेरे संतान नहीं है। तब ऋषि ने कहा कि तू अश्वमेध यज्ञ कर और बकरा देवी को चढ़ा, देवी तुझको पुत्र देगी। तब उस ब्राह्मण ने यज्ञ करने को एक बकरा मोल लिया और उसको स्नान आदि कराकर मेवा आदि खिलाने लगा। और जब उसको मारने लगा तब बकरा खिलखिलाकर शब्द करके हंसने लगा। तब ब्राह्मण ने पूछा कि हे बकरी, तू क्यों हंसता है? तब बकरे ने कहा कि मैं पिछले जन्म में मेरी भी संतान नहीं थी और एक ब्राह्मण ने मुझे भी अश्वमेध यज्ञ करने को कहा था। सारी नगरी में बकरा ढूंढ रहा था, बकरा हाथ न लगा। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का बच्चा दूध चूसता हुआ दिखाई दिया, तो मैंने उस बच्चे समेत बकरी को मोल ले लिया। और जब उस बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करवाने लगा तब बकरी बोली कि अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं जो मेरे पुत्र को होम में देने लगा है, तू महापापी है। क्या कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी ने पुत्र पाया है? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है, तू निर्दयी है, तेरे कभी पुत्र नहीं होगा। वह बकरी कहती रही, पर मैंने होम में उसकी बलि दे दी। बकरी ने श्राप दिया कि तेरा गला भी इसी भांति कटेगा। इतना कहकर बकरी तड़प कर मर गई। कई दिन बीते। कुछ दिनों के बाद मेरा भी काल आया और यमदूत मारते मारते मुझे धर्मराज के पास ले गए। तब धर्मराज ने कहा कि इसको नरक में भेज दो और यह बड़ा पापी है। फिर नरक भोगने के बाद बानर की योनि मिली और एक बाजीगर ने मुझे मोल ले लिया। वह मेरे गले में रस्सी डालकर द्वार द्वार सारा दिन मांगता फिरे, खाने को बहुत थोड़ा देवे। और जब बानर की देह छूटी तो कुत्ते का जन्म पाया। और एक दिन मैंने किसी की रोटी चुरा कर खा ली। उसने ऐसी लाठी मारी कि मेरी पीठ टूट गई और उस दुख से मेरी मृत्यु हो गई। फिर घोड़े की देह पाई तो उस घोड़े को एक भटियारे ने मोल ले लिया। वो सारे दिन चलाया करे, खाने पीने की कोई खबर न ले, और शाम हो जाए तो शाम के समय एक छोटी सी रस्सी के साथ बांध कर छोड़ दे, ऐसा बांधे कि मैं मक्खी भी ना उड़ा पाऊँ। और एक दिन दो बालक एक साथ मेरे ऊपर चढ़कर चलाने लगे। वहाँ कीचड़ बहुत अधिक था, मैं फंस गया और ऊपर से चढ़कर वो मारने लगे। वहाँ मेरा मरण हो गया और मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस भांति अनेक जन्म भोगे और अब मुझे बकरे का जन्म मिला है। मैंने जाना था इसने मोल लिया है, मैं सुख पाऊंगा। तू छुरी लेकर मारने लगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे बकरे, तुझे जो जान प्यारी है, अब मैं अपने नेत्रों से देखती हुई कहता हूँ, सुन। कुरुक्षेत्र में चंद्र सुशर्मा राजा स्नान करने आया। उसने ब्राह्मण से पूछा कि ग्रहण में कौन सा दान करूं? उसने कहा, राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों को लाल जड़वा सोने का भूषण पहनाकर तैयार किया। वह काला पुरुष खिलखिलाकर हंस पड़ा। राजा डर गया कि यह कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष हंसा है। तब राजा ने बहुत दान किया। फिर ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा कि मैंने तेरे सरीखे कई पचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझको वह कारण बता जिस कारण से तूने अनेक दान पचाए हैं। तब विप्र ने कहा कि जो गुण मेरे में है सो मैं ही जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कह कहकर फट गया। उसमें से एक कालिका की मूर्ति निकल आई। तब विप्र ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया और उस कालिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी। जल को अंजलि में भरकर उस विप्र ने मूर्ति पर छिड़का। जल के छिड़कने से तत्काल ही उसकी देह पलटी और देवदेही पाई और विमान में बैठकर वैकुंठ को चली गई। तब उस अजा ने कहा
अजा यानी बकरा, कहा कि मैं तुम्हारे में कोई ऐसा है जिसके शब्द से मैं भी अधम देह से मुक्ति पाऊं। तब उस विप्र ने कहा कि मैं वेद पाठी हूँ, और उस नगर में एक साधु भी गीता पाठी था, जिसमें 8वें अध्याय का पाठ सुनकर अजा की देह पलटी, दिव्य देह पाकर वैकुंठ को गई और कहती चली गई कि हे ब्राह्मण, तू भी गीता का पाठ कर, तुम्हारा भी उद्धार होगा। तब ब्राह्मण फिर गीता जी का पाठ करने लगा। तो हे लक्ष्मी जी, जो भी गीता जी के पाठ करेगा वह इसी प्रकार वैकुंठ धाम को चला जाएगा। जय श्री कृष्ण। मित्रों, वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारा उत्साह बना रहे और हम इसी प्रकार ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें। नमस्कार। जय श्री